my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side, no. Have me by your side when the sun sets. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। सो गाइस, आजकल ट्रेंड में है आलिया कट कुर्ती। मेरे पास एक सूट पीस था तो मैंने इस सूट पीस को आलिया कट कुर्ती में कन्वर्ट किया है। इसके लिए इसके बॉर्डर पे जो लेस लगी है मैं इसे रिमूव किया है और साथ ही इसमें लाइनिंग मैंने यूज़ किया है 2 मीटर। तो चलिए बॉर्डर को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को इस तरीके से सूट पीस से अलग कर लिया है और इस बॉर्डर को भी 2 पीस को ऐड करके बनाया गया था, तो इसमें से भी मैंने एक पीस को अलग कर दिया है जिसे मैं नेक लाइन पे यूज़ करने वाली हूँ और ये एक और जो पीस है उसे मैं वेस्ट लाइन पे यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं इसके शोल्डर पार्ट को भी रिमूव कर ले रही हूँ और फ्रंट पार्ट के लिए मैं इसकी कटिंग भी करने वाली हूँ। तो इसके लिए फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड में रखा है और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए योक पार्ट की जो लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 14 इंच। नेक लाइन मैंने 7 इंच रखा है, नीचे 1/2 इंच मार्जिन भी रखनी है, ऊपर से 11.5 इंच भी एक मार्क करना है वी शेप बनाने के लिए। 7 इंच मैंने शोल्डर रखा है। आर्म होल राउंड करने के लिए इस तरीके से एक कोन बनाना है और यहाँ पे मैंने बस्ट लिया है 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट 8 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। दोनों मार्किंग को मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है वी शेप में हमें इसे बनाना है, तो मैंने फिटिंग लाइन से इस तरीके से वी शेप ड्रॉ कर दी हूँ और ऊपर से नेक लाइन को भी मैंने वी शेप में ड्रॉ किया है। ये थोड़ा राउंड में वी था तो मैंने इसको प्रॉपर वी शेप बनाया है। आर्म होल भी राउंड करना है और इसकी कटिंग कर लेना है। तो गाइस, सेम साइज़ की यहाँ पे मैंने लाइनिंग भी कट की है। तो फ्रेंड्स, सेम साइज़ का हमें कट करना है बैक पार्ट, बट उसमें वी शेप जो हमने बनाई है फ्रंट पार्ट में, बैक पार्ट में नहीं बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सूट के फ्रंट पार्ट से योक पार्ट कट किया था और बाकी का जो फैब्रिक है वो इस तरीके से हमारे पास, जिसका वाइड है 15 इंच और लेंथ है इसका 31 इंच और साइड से इसका लेंथ है 27 इंच। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी यहाँ पे हम कट करेंगे बैक पार्ट के लिए नीचे का स्कर्ट। तो यहाँ है हमारे पास सूट पीस का बैक पार्ट जिससे मैंने योक निकाला है। इसका लेंथ है 15 इंच। तो 15 इंच लेंथ रखते हुए मैंने नीचे का स्कर्ट का लेंथ रख लिया है 42 इंच और इसका वाइड है 22 इंच। तो चलिए अब लाइनिंग कट करते हैं। फैब्रिक को मैंने रखा है 4th फोल्ड और इसका वाइड है 14 इंच। तो सबसे पहले वेस्ट का जो वेस्ट राउंड है वो मैंने रखा है 10.5 इंच। लेंथ में रख रही हूँ 23 इंच। बॉटम 15 इंच। वेस्ट टू बॉटम इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए साइड की मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पे इसमें से मैंने एक पार्ट को अलग किया है बैक पार्ट के लिए और दूसरा पार्ट है हमारे पास फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में मैंने योक पे वी शेप का कटिंग किया है, तो सेम उसी पार्ट को मैंने इस तरीके से लाइनिंग के ऊपर रखा है और इसकी भी कटिंग वेस्ट लाइन को मैं कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे गाइज लाइनिंग के ऊपर मैं रख रही हूँ मेन फैब्रिक इस तरीके से और नेक लाइन के ऊपर एक स्टिच लगाना है, स्मॉल नॉचेस डालनी है और अब इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके चारों साइड पे एक स्टिच लगा देनी है और यहाँ पे मैं योक पार्ट पे तो स्टिच कर चुकी हूँ और ये हमारे पास स्कर्ट पार्ट, तो इसके वेस्ट लाइन के ऊपर एक स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद एक थ्रेड को इस तरीके से पकड़ के खींचना है और यहाँ पे बना लेना है गैदर्स। सो गैदर्स डालने के बाद इसका सेम साइज़ रखना है। योक पार्ट पे जो वेस्ट है सेम उसी साइज़ को यहाँ पे रखना है। दोनों साइड पे गैदर्स सेम बना लेनी है और गैदर्स बनाने के बाद अब योक पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर भी एक स्टिच लगा देनी है। तो चलिए अब ऐड करते हैं योक पार्ट में लाइनिंग। तो इस तरीके से मैंने योक पार्ट के ऊपर लाइनिंग रखी है और उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा दिया है। इस तरीके से इसके बैक पार्ट की जो मार्जिन वाला पार्ट है वो कवर हो गया है और ऊपर से भी फिनिशिंग है, अंदर से भी फिनिशिंग है। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं लेस। जो ब्रॉड वाला लेस है उसे मैं वेस्ट लाइन पे लगाने वाली हूँ इस तरीके से वी शेप बनाते हुए।
और पतली वाली जो लेस है उसे नेक लाइन पे लगाएंगे, इस तरीके से वी शेप बना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास फ्रंट पार्ट तो रेडी हो चुका है और अब बनाते हैं बैक पार्ट। तो सेम प्रोसेस से मैंने बैक पार्ट भी बनाया है। यहाँ पे मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखी हूँ और इसे शोल्डर लाइन को स्टिच लगाना है, साइड की स्टिच लगानी है नीचे तक और अब इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसके बॉटम को भी स्टिच करना है, लाइनिंग के बॉटम को भी स्टिच करना है और ऊपर का जो मेन फैब्रिक है उसके बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। फैब्रिक को 4th फोल्ड रखा है, वाइड है 8 और लेंथ है 9 इंच। 3 इंच पे इस तरीके से एक मार्क करना है और स्लीव्स राउंड कर लेना है। बॉटम 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। फ्रंट से मैंने डिप किया है फिटिंग के लिए। तो अब स्लीव्स की स्टिच करने के लिए एक स्लीव्स को इस तरीके से निकाल लेना है और इसके बॉटम को स्टिच करना है। बॉटम के ऊपर ये लेस बचा हुआ था तो मैंने लेस को भी लगा दिया है। अब इसकी साइड फिटिंग स्टिच करते हैं। साइड फिटिंग स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स सेम इसी प्रोसेस से दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फ्रॉक के साथ इस तरीके से स्लीव्स को ऐड कर रही हूँ। आर्म होल को इस तरीके से रखते हुए स्लीव्स को आर्म होल के साथ एक स्टिच लगा देना है। सो सारे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद ये रहा फ्रॉक का फाइनल लुक। तो गाइस देखा आपने ये कितना आसान है सूट से एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना। तो ये 2 मीटर फैब्रिक में ही अच्छे से बन गया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।